हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कमल सर्स इंग्लिश एकेडमी। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी कुछ दिन पहले क्लास में कुछ बच्चे एक प्रश्न लेके आए। प्रश्न ये था कि हम गांव में रहते हैं या कुछ लोगों ने कहा कि मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं जहां पे इंग्लिश का दूर दूर से कोई नाता नहीं है, ना कोई बोलता है, ना कोई सुनता है, ना हमें कुछ सुनने को मिलता है, कुछ भी नहीं करता। तो क्या इस परिस्थिति में हम इंग्लिश सीख सकते हैं? अब यहां पे अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी स्पोकन इंग्लिश के ऊपर में, तो उसमें कुछ चीजें हमने क्लियर कर दिया था। आज मैं जिन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं वो है माइंडसेट। अगर आप माइंडसेट कर लें कि आपको एक नई भाषा आपको सीखना है। अब नई भाषा तो नहीं है इंग्लिश आपके लिए, यहां से नई शब्द को आप हटा दीजिए। तो सिंपली इट्स अ लैंग्वेज। आपके लिए सिर्फ एक भाषा है, आप एक भाषा सीख रहे हैं और ये वो भाषा है जिसे आप पहले से जानते हैं, जिसे आप पहले से सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। आपने इसका एग्जाम में पेपर भी दिए हैं। माइंडसेट का मतलब ये होगा कि आपको इंग्लिश किसी भी हाल में सीखना है। अब माइंडसेट कैसे होगा? माइंडसेट में दो बातें मैं कर रहा हूं। पहली बात यह है, आप क्या अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे? बहुत बड़ी प्रश्न, बहुत समझिए इस चीज को, बहुत ध्यान से समझना कि क्या आपको विश्वास है कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि वो दूसरों के हिसाब से चलते हैं। अपनी कॉन्फिडेंस, अपनी विश्वास उनमें कहीं दिखता ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों के द्वारा चलते हैं, दूसरों के बताए हुए तरीके से, दूसरों के बताए हुए सोच को अपने आप में बहुत जल्दी कन्विंस्ड हो जाते हैं वो कि मेरे से यह कार्य नहीं होगा, और वो इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। इंग्लिश मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, इट्स अ लैंग्वेज लाइक एनी अदर लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। जैसे आप इसे स्पेशल ट्रीटमेंट ना करें, या स्पेशल शब्द को आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। मैं इसलिए स्पेशल शब्द को हटाने बोल रहा हूं, जब भी आप किसी चीज में स्पेशल शब्द को डालते हैं तो आपकी सोच उस पर्टिकुलर चीज के लिए बदल जाती है। और यही हो रहा है इंग्लिश के साथ। इंग्लिश कोई स्पेशल नहीं है, इट्स नॉट अ स्पेशल लैंग्वेज। ये वैसे ही लैंग्वेज है जैसे आपने हिंदी सीखा, जैसे आपने उर्दू सीखा, जैसे आपने तमिल सीखा, जैसे आपने तेलुगु सीखा। जो भी भाषा आपकी जो भी आंचलिक भाषाएं होंगी, जो भी आप जिस बोली में आप बात करते होंगे, जो भी व्हाटएवर। अब देखिए, एक बच्चे को जब हम भाषा सिखाते हैं तो कभी भी उसे उस भाषा के प्रति एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, यानी स्पेशली उसको फील नहीं कराया जाता कि बेटा देखो तुम अब ये बोलने वाले हो तुम। हम सीधा सीधा बोल देते एक जनरल वे में, बहुत इजी वे में। लैंग्वेज भी मदर टंग होता है या मदर लैंग्वेज, यानी उसको मां के साथ तुलना किया गया। देखिए, भाषा मदर लैंग्वेज यानी मां की भाषा। मां की भाषा कैसी होगी? बहुत सहज, बहुत सरल। तो मदर लैंग्वेज आपकी हिंदी है, किसी की मदर लैंग्वेज बंगाली है, उड़िया है, तेलुगु है, तमिल है, हो सकता है इट में भी। तो आप अगर किसी भाषा को एक माइंडसेट के साथ सीखें कि मुझे करना ही है, तो आप सीख सकते हैं। करना ही है, मुझे सीखना ही है। हाँ देखिए, स्टेप अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं, पर जब आप सीखें तो दिमाग में एक बात रखें कि इट्स अ जनरल लैंग्वेज, मुझे वैसे ही सीखना है जैसे मुझे हिंदी बोलना है। और आप विश्वास करें कि इंग्लिश को वैसे ही सीखा जाए
जैसे आपने हिंदी सीखा या आपने अपनी मदर लैंग्वेज सीखा तो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था, माइंडसेट के साथ सीखें। कभी भी ये मत सोचे कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, या क्या मैं ये कर सकता हूँ, या ये डिफ़िकल्ट है, मुझे तो वॉकेब्स नहीं आते, मुझे तो ग्रामर नहीं आते, या फिर मैं गांव का हूँ, या तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, या तो फिर मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं बोल सकते। इन सब तर्कों को अगर आप अलग कर दें और आप काम में लग जाएं तो एक सिस्टमेटिकली आपको करना है। सबसे पहले आपको अपनी लिसनिंग हैबिट बढ़ानी है। मैंने कहा कि लिसनिंग हैबिट, माइंडसेट तो आपने कर दिया कि अब मुझे इंग्लिश सीखना है, तो आप सीखेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है लिसनिंग। सबसे पहला स्टेप आपका होगा लिसनिंग का। तो आपको इंग्लिश सुनना है, कहीं से भी सुनिए। आप जिस न्यूज़ चैनल से आप बहुत अच्छा लगता है, इंग्लिश न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूं मैं, वो न्यूज़ चैनल आप देखें, आजकल ऑनलाइन कहीं से भी फ्री में दिख जाते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप BBC न्यूज़ सुन सकते हैं, आप ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ सुन सकते हैं, आप किसी भी प्राइवेट इंग्लिश चैनल सुन सकते हैं। कुछ ऐसे इंग्लिश मूवीज़ आप देख सकते हैं जो ब्रिटिश बेस्ड होनी चाहिए। ध्यान देना, यहाँ पे अमेरिकन जो टोन है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा आपको समझने में, इसलिए बेहतर होगा कि ब्रिटिश जो प्रोनाउंसिएशन है वो अगर हो तो इट्स बेटर, बहुत अच्छी होगी अगर ये है। और अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड इंग्लिश का अगर मूवीज़ हैं, यानी भारतीय भाषाओं के, यानी इंडिया में भी कुछ इंग्लिश की मूवीज़ बने हुए हैं। द लास्ट लेयर एक मूवी है अमिताभ बच्चन का, आप चाहें तो खोज सकते हैं, देखें उसे। तो कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जो इंडियन बेस्ड हैं, हमारे इंडियन कलाकार उनमें यूज़ काम किए हैं, उनको अगर आप देखें, उनको सुने तो बहुत अच्छा होगा। मैं कभी भी सबटाइटल रीड करने की सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि सबटाइटल रीड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, कि हिंदी में कुछ चल रहा है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन चलता है। टीवीओं में आप देखेंगे, टीवी में या मूवीज़ में आजकल सबटाइटल नीचे चल रहा होता है। यदि आप उसे देख रहे हैं तो एक वाक्य के बहुत सारे तरीके से बनाए जाते हैं, वो बहुत बात की स्टेप है, हम अभी फिलहाल शुरू में नहीं बोलेंगे उसको कि आप उस काम को करें। सबसे पहला आप काम करें लिसनिंग। ये काम आपको 15 से 20 दिन, रोज 15 से 20 मिनट अगर आप इस हैबिट को डालें तो आप देखिएगा आप में शब्दों को पकड़ने की एक क्षमता बढ़ रही है। आप शब्दों को समझने की तरफ मत जाइएगा, शब्दों को पकड़ने की तरफ जाइएगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है, उसका अर्थ क्या हुआ, इसमें मत जाइए। आप 15, 20, 25 दिन आप कम से कम सिर्फ सुनना शुरू करिए और आप बताइए कि आपकी इंप्रूवमेंट कैसे होगी। बहुत सहज बात कह रहा हूं मैं, बहुत सहज तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड होकर आप इस काम को कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको भाषा सिखाऊंगा कैसे? सबसे बड़ी प्रश्न यह है, क्योंकि सिंगल आइडियाज में या सिंगल वे में आप भाषा नहीं सीख सकते। यानी मेरा भाषा सीखने का तरीका अलग है, आपका भाषा सीखने का तरीका अलग है। हो सकता है आप सुन के सीख जाते हैं, हो सकता है आप देख के सीख जाते हैं, या हो सकता है आप पढ़ के सीख जाते हैं, हो सकता है आपको लिखना पड़ता है सीखने के लिए। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके होते हैं। तो जब तक आपको स्टडी ना किया जाए तो वो स्टडी आप खुद कर लीजिए। आप देख लीजिए कि आपको किस तरीके से आप इंग्लिश सीख सकते हैं और उसी तरीके से आप आगे बढ़ जाइए। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट जरूर करें आप। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि माइंडसेट आपको करना है, और दूसरा हैबिट मैंने जो बताई आपको वो है लिसनिंग का। इतना अगर आप कर लेते हैं, इसके बाद वाला जो स्टेप होगा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप ये सारे वीडियोस हमारे देखते रहें, इसके बाद भी वीडियोस अब आते रहेंगे। एक कंटिन्यूएशन में हमने सोचा है कि कंटिन्यूएशन में वीडियोस आपके लिए बनाई जाए और आपको दिया जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर आप कंपटीशन स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप सिंपल ग्रामर करना चाहते हैं,
तो ग्रामर मेरे सारे वीडियोस अगर 1 बाय 1 देख लें तो आप बहुत इजी तरीके से ग्रामर सीख सकते हैं। सारे वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से ये वैसे ही बनाए गए जैसे हमारे क्लास चलते हैं। यूट्यूब में किसी चीज़ को हमने काट के नहीं लगाया है, या कोई चीज़ को हम सनसनीखेज या फिर कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइटल बहुत ऐसे हमने रख दिया कि आप उसे देखें ही देखें। आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी वीडियोस के टाइटल है बहुत सिंपल सहज है, यानी बुक के कंटेंट्स जैसे हैं। तो आप टाइटल के पीछे ना भागें, बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स के पीछे ना भागें, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो विषय वस्तु है वो कैसा लगता है आपको, आप उसमें जोर डालिए। आप नॉलेज की तरफ जाइए, दिखावे की तरफ ना जाइए। आशा करता हूँ आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी वीडियोस आगे आने वाली है, और देखते रहें और इंग्लिश सीखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।